बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं आपका मेजबान सुहेब बिन नूर। आज मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत अहम मसले पे। खास तौर पर मैं बात करना चाहूंगा पाकिस्तान में रहने वाले जर्नलिस्ट के हवाले से, जितनी भी सहाफ़ी तंजीमें हैं उनके हवाले से, और इस वक्त सहाफ़ियों के लिए क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा PFUJ प्रोफेशनल्स की, जिसका आगाज होता है 9 अप्रैल 2021, यानी कि आज से तकरीबन 6 महीने कबल। और सिर्फ 6 महीने के इतने कलील अरसे में PFUJ की मकबूलियत आसमानों तक जा पहुंची है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसमें जितनी भी अल्लाह ताला की बड़ाई किब्रियाई बयान किया जाए वो कम है। इसका डेफिनेटली सारा क्रेडिट जो है जितने हमारी प्रोफेशनल टीम है उसे भी जाता है। और जिसमें मजहर इकबाल साहब, डेफिनेटली उनकी कोशिशें, उनकी काविशें, सहाफियों के लिए उनकी स्ट्रगल, वो किसी से पोशीदा नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं कि सहाफी बरादरी उनका जिस तरह से इस्तकबाल कर रही है, जिस तरह से उनके साथ देने के अज़्म का इरादा कर रही है, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। तो PFUJ प्रोफेशनल्स की मकबूलियत में अल्लाह का शुक्र है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ तंजीमें जो सोई हुई थी या गालिबन दम तोड़ चुकी थी, दोबारा से उनमें एक नई रूह कहीं ना कहीं से फूंकी जा चुकी है। कहीं ना कहीं उनमें सहाफियों का दर्द फिर से जाग चुका है, क्योंकि प्रेस क्लब के इलेक्शंस आने वाले हैं। तो कई ऐसी सहाफती तंजीमें हैं जो सहाफियों के कन्वेंशंस भी करवा रही हैं और पूरे पाकिस्तान के टूर्स भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ PFUJ प्रोफेशनल्स, जिसका हिस्सा मैं भी हूँ, तो आगाज हम लोगों ने किया इस्लामाबाद से। तो हमने जब इसका दायराकार बढ़ाना शुरू किया इस्लामाबाद से, तो कराची, फिर इसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, जनूबी पंजाब, और जनूबी पंजाब के साथ साथ मैं बात करूं वजीराबाद, गुजरांवाला, तो कई ऐसे छोटे छोटे प्रेस क्लब्स हैं जिन्हें आज तक किसी ने देखा तक नहीं था, जिनकी तरफ आज तक किसी ने निगाह दौड़ाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कसदन उन्हें इग्नोर किया गया था। तो अब वहां के भी दौरे हो रहे हैं कि तंजीमों की जानिब से। ये एक तंजीम आप देख सकते हैं वहां पर पहुंची हुई। इन्होंने जो एक कन्वेंशन किया, इस कन्वेंशन में यहाँ से जाने वाले कोई 8 के करीब सहाफी थे, एक कोयटा से थे, कुछ वहां पर चंद मकामी सहाफी थे। लेकिन जो ऑडियंस बैठी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादातर उसमें वकला हैं, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हैं, फिर इसके अलावा हमें सियासी कारकुनान भी नजर आए। यानी कि हैरानगी की बात यह है कि जब एक कन्वेंशन हो रहा है और वो कन्वेंशन है सिर्फ सहाफियों का, तो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जब बात हो रही है सहाफियों को मुनज़्ज़म करने की, तो इनका वहां पर क्या किरदार है, ये समझ से बालातर है जरूर कि यहाँ पर सियासी कारकुनान क्या कर रहे थे। शायद ऑडियंस को गेन करने के लिए या इवन ऑडियंस की तादाद को बढ़ाने के लिए हरबा इस्तेमाल किया गया। फिर अब कई सहाफती तंजीमें ऐसे भी हैं जिन्होंने रुख करना शुरू कर दिया इन तमाम प्रेस क्लब्स का, जहां पर PFUJ प्रोफेशनल्स की क़यादत जाग चुकी है। आप फैसलाबाद में इस्तकबाल देख सकते हैं कि किस तरह से इस्तकबाल किया सहाफियों ने, सहाफी बरादरी ने PFUJ प्रोफेशनल्स की क़यादत का। तो ये है उनका एतमाद, ये है उनकी मोहब्बत, ये है उनका भाईचारा, और ये है उनका पैगाम इन तमाम तंजीमों को जो अभी तक सोई हुई थी। अब तंजीमों पे तंजीमें बनती क्यों हैं? डेफिनेटली तंजीमों पे तंजीमें सिर्फ इस वजह से बनती हैं कि पहलों ने कुछ काम नहीं किया। और अब हम देख रहे हैं जब पहले कोई काम नहीं कर पाए और उन्हें अपनी सियासी दुकानें बंद होती नजर आई, सियासी कारोबार उन्हें अपने बंद होते नजर आए, तो उन्होंने दोबारा से रुख कर लिया इन्हीं प्रेस क्लब्स का, ताकि यहाँ पे जाके अपनी जो एक बची खुची थोड़ी सी साख रह गई है उसे दोबारा से बहाल करने की कोशिश की जाए। अल्लाह का शुक्र है जिस तरह से हमें मोहब्बत दी तमाम सहाफी भाइयों ने, जिस तरह से पिसे हुए सहाफियों ने, स्पेशली जिन्हें कई महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, उनके इदारे उन्हें तनख्वाह नहीं दे रहे और मजबूरन उन्होंने सहाफत को छोड़ दिया, या सहाफत को अगर साथ जारी भी रखा हुआ है उन्हें दीगर पेशे इख्तियार करने पड़ रहे हैं। मैंने खुद न्यूज ग्रुप्स में ये चीज देखी है। एक पोस्ट आई हुई थी जिसपे सैलोन की जानिब से एक ऐड था कि आप यहाँ पर इश्तिहारात की बुकिंग करवा सकते हैं अखबारों में। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि सहाफत का जनाजा निकालने के लिए उन्होंने जाली वोटर्स भर्ती किए, फिर जारी वोटर्स के जरिए खुद कामयाब होते रहे, और अब ये जो माफिया प्रेस क्लब पे बैठा हुआ है, इंशाल्लाह इसके रुखसत का वक्त आ चुका है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे नाम लेना पड़ रहा है अफजल भट्ट साहब का, जो कि प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, जो कि तमाम कैंपेन्स लेके भी चल रहे हैं। उनसे एक मेरा छोटा सा सवाल है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा एक मासूमाना सा मेरा सवाल है कि जो प्रेस क्लब के रूल्स हैं उसमें वाज़ेह तौर पे मेंशन है कि किसी भी इदारे का कोई डायरेक्टर या इसके अलावा कोई ऐसा ओहदेदार जो कि सहाफी नहीं है, वो प्रेस क्लब का मेंबर नहीं हो सकता। तो अफजल भट्ट साहब इस टाइम जियो में कश्मीर सेल के डायरेक्टर हैं, तो ये डायरेक्टर होने की हैसियत से कैसे प्रेस क्लब के मेंबर हो सकते हैं या प्रेस क्लब के कर्ता धर्ता बन सकते हैं? इस बात का जवाब लाजमी मुझे उनसे चाहिए। अगर वो मुनासिब समझें तो लाजमी इस बात का जवाब दें, क्योंकि प्रेस क्लब्स के जो दरवाजे हैं वो रिपोर्टर्स के लिए हैं, एंकर्स के लिए हैं, यानी कि हकीकी सहाफियों के लिए हैं।
तो ये इदारे में कहाँ पे एंकर हैं, कहाँ पे रिपोर्टर हैं, या इसके अलावा कहाँ पे ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से लाजमी मेरी जो मालूमात है उनमें इजाफा करें, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। इन्होंने जो चौधरी यासीन को रखा हुआ है, रोजनामा के चीफ एडिटर भी हैं, और वो इनके जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो कहाँ से लोगों को पकड़ के लाते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। यानी कि हमें सहाफी कन्वेंशन से ज्यादा हमें ये वो कन्वेंशन लगता है जिसमें हर ऐरे गैरे को पकड़ के बिठा लिया होता है कि बस इधर बैठ जाओ, कैमरे में आपको आना है क्योंकि यहाँ पर फोटो शूट होगा, तो हम ये ताकत अपनी दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो भाई कितने लोग थे। तो खैर वो कितने आदमी थे ये तो एक लाजमी एक सवालिया निशान बना रहेगा, और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें सहाफी कितने थे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सियासी जमातों के लोग भी आपने इकट्ठे कर लिए, फिर भी आपने कोशिश की कि हॉल को भर लिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हॉल आप नहीं भर पाए। तो हॉल भरने के लिए हकीकी सहाफियों का और उनकी नुमाइंदगी का लाजमी यहाँ पर अमल दखल है। उनके हकूक की जो पासदारी करेगा, उनके हकूक की जो पामाली करेगा, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो पासदारी करेगा उसके लिए सहाफी बरादरी आगे आती है, जो पामाली करेगा डेफिनेटली सहाफी बरादरी उसके लिए आगे कभी भी नहीं आएगी। पीएफयू जो प्रोफेशनल्स वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि सिर्फ 6 महीने की कलील मुद्दत में बहुत बड़े बड़े काम किए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी हिमायत हासिल की है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह से क़यादत इसे लेके चल रही है, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हर जगह पे पीएफयू जो प्रोफेशनल्स का ही अमल दखल होगा। और ये वही पीएफयू जो प्रोफेशनल्स है जिसपे पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एंकर तलत हुसैन ने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा था कि ये जाली सहाफी है। तो अल्लाह का शुक्र है जाली सहाफी जो थे उनके बारे में अब उन्हें भी पता चल चुका है। जो फेक सहाफी हैं जिन्हें हकीकी बनाने की कोशिश की जाती है, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इनका खात्मा होगा, और जो असल नुमाइंदगी है, जो असल सहाफी हैं, जो कि सहाफत को एक पेशा नहीं एक मिशन समझते हैं, जो कि अवामी खिदमत के लिए आगे आना चाहते हैं, जो कि लफाफे नहीं है, इंशाल्लाह जल्द उनका राज होगा प्रेस क्लब में, और वो सहाफियों की हकीकी नुमाइंदगी भी करेंगे और उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो मसाइल हैं, उन्हें खत्म करने में अपना किरदार भी अदा करेंगे। और मैं आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि सच जानकर जियो। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा और पीएफयू जो प्रोफेशनल्स का साथ देते रहें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।